हेलो फ्रेंड्स, आज एक हम लोअर बॉन्डिंग करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि लोअर बॉन्डिंग हमें कैसे करना है। जैसा इस केस में दिख रहा है कि हमारे इंटीरियर में हमें अच्छी खासी क्राउडिंग दिख रही है, कैनाइन कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, मगर साथ में ये भी दिख रहा है कि जो फर्स्ट मोलर है दैट इज लिंगुअली टिल्टेड, सेकंड मोलर उसके कंपैरिजन में बाहर है। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं इट लुक्स फाइन, यहाँ पे क्रॉस बाइट आ रहा है पोस्टीरियर में, दैट मीन्स कि ये वाला बाहर है, अपर वाला में और एक्सपेंड करने की जरूरत है। और एक्सपेंड करने की जरूरत है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम अपना एक सेकंड मोलर को भी बैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम सेकंड मोलर को बैंड करके वो कहीं ना कहीं हम उस जगह को भर पाए। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्रॉस बाइट एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी। इस हम क्रॉस बाइट को धीरे धीरे ठीक करेंगे। ये मोलर पोजीशन में आएगा, थोड़ा सा आर्च एक्सपेंड हमारा करेगा क्योंकि अब सेकंड मोलर जो है उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आर्च ओपन होगा, अपर ओपन होगा तो लोअर उसको फॉलो करेगा तो आई गेस हमें मैक्सिमम एक सिंगल इंसाइजर एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी और एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। जो आपका एक्सपेक्टेड एरिया है कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट प्लेस करना है, वहीं पे हम अपना एचेंट प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अननेसेसरी टूथ को एच नहीं करेंगे। ये टूथ अभी अंदर ब्लॉक्ड है, इसको भी हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इंसाइजर लेंस फ्रैक्चर्ड है, यहाँ पे फ्रैक्चर दिख रहे हैं। जो हमारा टूथ है एडजेसेंट उसके हिसाब से हमें उसको प्लेस करना है। इसमें हमने कैनाइन को भी ड्रॉप कर दिया। कैनाइन को भी अभी के लिए हम बॉन्ड नहीं करेंगे। वी हैड टू वेट फॉर 15 सेकेंड्स। हमने लगाया दूसरी सेकेंड। यू हैव टू वॉश इट थोरोली, देन यू हैव टू एयर ड्राई द टूथ। जब आप एयर ड्राई करोगे तो आपका एक फ्रॉस्टी वाइट अपीयरेंस जो आता है एचिंग के बाद वो आपको दिखेगा। देन यू हैव टू अप्लाई अ बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग एजेंट जब आप लगाएंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका टूथ थॉरोली कवर्ड है। कंप्लीटली उसको वेट करना है ताकि जो ड्राइनेस इनेमल को फेस करनी पड़ रही है एचिंग की वजह से वो कंप्लीट बॉन्डिंग एजेंट को पी जाए। करने के बाद आपको एयर ड्राई उसको करना है कि एडिशनल जो भी होगा वो फ्लो कर जाए। फ्लो करता हुआ इसमें आपको दिख रहा होगा। जब तक ये फ्लो करना बंद नहीं होता तब तक आपको उसको ड्राई करना है। करने के बाद एक अच्छी क्योरिंग लाइट के साथ आप उसको 5 सेकंड्स के लिए क्योर करेंगे। आजकल जो हमारी ये फास्ट क्योरिंग लाइट्स आती है वो एकदम से श्रिंकेज रेट उसमें ज़्यादा रहता है। तो आप कोशिश करो कि जो नॉर्मल आपका 5 सेकंड 10 सेकंड्स के लिए जैसे आप करते हो वैसे ही आपको उसको करना है। 5 सेकंड्स के लिए हमने सारे टूथ को क्योर किया बॉन्डिंग एजेंट लगा के। देन दिस इज आवर ब्रैकेट प्लेसिंग ट्विजर। हम बॉन्डिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। ये हमने लास्ट हमारा 5 का ब्रैकेट होल्ड किया। होल्ड करने के बाद आपको एडेसिव लेना है। एडेसिव आपने ब्रैकेट के बेस पे अप्लाई किया। ब्रैकेट के बेस पे अप्लाई करने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि वो इवनली सब जगह लगा हो। इसके बाद आपको टूथ के ऊपर उसको प्लेस कर देना। अभी हमने ग्रॉस उसको प्लेसमेंट उसका कर दिया है। ये हमारा मेजरिंग गेज है, इसके ऊपर अलग अलग रीडिंग्स हैं जो भी हाइट आपको रखना हो। इस केस में हमने सेंट्रल के ऊपर 4 पे रखा है हाइट को, कैनाइन के ऊपर 4.5 आएगा। आपको टूथ के लॉन्ग एक्सिस के हिसाब से इसको परपेंडिकुलर रखना है। आपको उसके बाद मेक श्योर करना है कि एडिशनल एडेसिव जो भी है आपको उसको फ्लश आउट करना है क्योंकि यहीं से सीपेज होता है और सेकेंडरी कैरीज स्टार्ट होती है। आपको जब कोई भी ब्रैकेट आप प्लेस करोगे आपको उसको हॉरिजॉन्टली टूथ के सेंटर में लगाना होता है। वर्टिकली हमने जैसे मेजर किया हमें गॉज के हिसाब से उसका हाइट एमबीटी चार्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। तो आइडियल वे इज कि आप पेशेंट के पीछे आके देखो। जब आप पीछे से देखोगे तो आपको टूथ कंप्लीट दिखेगा। आइडियल वे में पेशेंट के आपको हर टूथ के आप सामने होने चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि दूसरी साइड पे आप काम कर रहे हो तो पेशेंट के टूथ के फ्रंट में आप नहीं आ सकते क्योंकि इट इज इन साइड। तो इन दैट केस आपको माउथ मिरर यूज करना है। लॉन्ग एक्सिस के हिसाब से मेक श्योर इट इज पैरेलल। ओपीजी इज हेल्पफुल इन दिस काइंड ऑफ केसेस। देन यू हैव टू क्योर इट। ये हम वायर प्लेस करने जा रहे हैं। डॉक्टर दिदीश से ऑर्थोडोंटिक्स की वायर है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। ये एक लोअर वायर हम लगाएंगे ओवन 4 नाइट आई। ओवन 4 नाइट आई लगाने के पीछे हमारा रीजन ये रहा कि लोअर आर्च में हमें सिग्निफिकेंट क्राउडिंग दिख रहा है। अगर हम इसमें ओवन 6 नाइट आई लगाने की कोशिश करेंगे तो वो इतना प्रेशर क्रिएट करेगा कि इसके ब्रैकेट को भी ब्रेक कर सकते। इसलिए हम ओवन 4 नाइट आई वायर इसमें प्लेस करेंगे। और सेल्फ नेगेटिंग ब्रैकेट्स इसीलिए प्रेफर्ड होते हैं क्योंकि ईज ऑफ डूइंग द वर्क ये सबसे ज्यादा होता है, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है। उसमें जो आपको मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मॉड्यूल्स क्योंकि रबर है, रबर पार्टिकल फूड ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सेंटर लाइन हमने मार्क किया हुआ है। अब ये टोटल ड्यूरेशन जो इसका रहेगा, जो हमें इसमें काम करना है वो बहुत कम रहेगा। ब्रैकेट्स को ओपन किया जस्ट एंड देन जस्ट वायर को आपको जस्ट क्लिप इन करना है। और डे 1 पे आपका फुली लाइगेटेड ब्रैकेट रहता है तो आप जो आपका ब्रैकेट सिस्टम है जो इनबिल्ट टिप एंड टॉर्क उसके अंदर बिल्ट है उसको आप डे 1 पे यूज में ले सकते हो। ऑल्दो इनिशियली नाइट आई वायर होता है तो आपका टॉर्क नहीं उसमें एग्जर्ट हो पाता तो टिप का बेनिफिट उसमें ले सकते हैं। अब देखो ये हमारा वायर का कर्वेचर है, इतना सीवियरली कर्व दिख रहा है बट ये नाइट आई वायर की ब्यूटी है। इस सब को वो आर्च फॉर्म में लेके आए।